महाराष्ट्र में बड़ा प्लेन हादसा, डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 6 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बड़ा विमान हादसा हो गया है। डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया। बता दें कि अजित पवार की बारामती में सभा होनी थी। लैंडिंग के समय खेत में विमान गिरा। सीएम अजित पवार हादसे के वक्त प्लेन में मौजूद थे। मौके पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। क्रैश होते ही विमान में भीषण आग लग गई। किसी को भी गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं रहेगा। यूजीसी के नए नियमों पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। इस फैसले का समाज समूह के कई वर्गों ने विरोध किया। दिल्ली में नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में छात्र और सामाजिक संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मोदी सरकार के आंकड़े फेक, आईएमएफ ने दिया सी ग्रेड, बजट से पहले फूटा एटम बम, कांग्रेस ने खोल दी जीडीपी की पोल। इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट पेश होने से ठीक पहले कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि देश में असमानता लगातार बढ़ रही है और वेलफेयर स्कीम्स को वापस लिया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े आम लोगों की जिंदगी की सच्चाई को नहीं दिखाते हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर सीधा हमला करते हुए अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। बांग्लादेश में पानी में गए भारत के करोड़ों रुपए, 960 करोड़ का प्रोजेक्ट रद्द, जाते जाते कांड कर गए यूनुस। बांग्लादेश के लिए यूनुस अभिशाप बनकर सत्ता में आए हैं। वो जब से अंतरिम सरकार की कुर्सी पर बैठे हैं तब से यहाँ खूनी कट्टरपंथियों को छूट मिल गई है। इस देश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही है और ये देश पाकिस्तान के आतंकवादी मिशन के डर्टी वर्क का अड्डा बन चुका है। जब से चुनावों का ऐलान हुआ है तब से तय हो गया है कि यूनुस कुर्सी खाली कर देंगे, लेकिन जाते जाते वो भारत के साथ दुश्मनी निकालना नहीं भूले हैं। पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा निकली बांग्लादेश से दोस्ती, हुआ बड़ा नुकसान, भारत बना सहारा। बांग्लादेश में जब अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ तो उस समय सबसे ज़्यादा खुश होने वाले में पाकिस्तान सबसे आगे था। यह खुशी यूं ही नहीं थी। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आई अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के दरवाजे खोल दिए। पिछले 50 साल में जो नहीं हुआ था वो 6 महीने में हो गया और बांग्लादेश बनने के बाद पहली बार ढाका और इस्लामाबाद के बीच सीधा समुद्री व्यापार हुआ है। तारिक रहमान की पार्टी ने बांग्लादेश को याद दिलाई पाकिस्तान की असलियत, हरा किया 1971 का जख्म। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया बने बैठे यूनुस के ये बात समझ चुके हैं कि चुनाव के बाद उनकी कुर्सी जाने वाली है। इससे पहले वो अपना ही देश हर जगह से बर्बाद करने में जुटे हैं। अपने ही देश के नागरिकों को धर्म के नाम पर मरता और मारता हुआ देख रहे हैं और सबसे बड़ा नासूर पाकिस्तान के आतंकवाद को न्योता देकर पैदा कर रहे हैं। ईयू के साथ डील होते ही मुनीर के दुलारे की उड़ी नींद। बांग्लादेश तुर्की में खौफ का माहौल। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते की चर्चा दुनिया भर में है। ईयू के साथ एफटीए में भारत निर्यात को प्राथमिकता मिलना एक गेम चेंजर है। इस डील से देश के लिए 75 अरब डॉलर के निर्यात के अवसर खुले हैं, जिसमें कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, ज्वेलरी जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में 33 अरब डॉलर के निर्यात को एफटीए के तहत प्राथमिकता मिलने से भारी लाभ होने वाला है। स्वर्णों के भारी गुस्से के आगे झुकी सरकार। यूजीसी के विवादित नियमों पर अब हाई लेवल कमेटी करेगी फैसला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए नियमों को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार यूजीसी जल्द ही इस मामले पर एक स्पष्टीकरण जारी करने की तैयारी में है और केंद्र सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने पर विचार कर रही है। आज होगी बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित। 1 तारीख को पेश होगा बजट। संसद बजट का सत्र 2026-27 आज यानी 28 जनवरी औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद संसद में बजट सत्र से जुड़ी आगे की कार्यवाही शुरू होगी। हार्दिक पांड्या को चौथे T20 से बाहर करने की ज़रूरत। टीम इंडिया को लेना होगा कड़ा फैसला। भारतीय टीम जब विशाखापट्टनम में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 मैच के लिए मैदान पर उतरेगी तो नज़रें इस बात पर रहेंगी कि प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होते हैं।
टीम इंडिया ने लगातार 3 जीत के साथ सीरीज पर पहले ही कब्जा कर लिया है। ऐसे में बदलाव की उम्मीदें रहेंगी। खास तौर पर यह देखने लायक होगा कि क्या संजू सैमसन को टीम में जगह मिलती है या नहीं। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव क्या फैसला लेते हैं, यह तो टॉस के दौरान पता चलेगा, लेकिन टीम इंडिया की भलाई के लिए उन्हें एक कड़ा फैसला लेना ही चाहिए और वो है हार्दिक पांड्या को बाहर बैठाना। 18,000 से 58,500 हो जाएगी चपरासी की बेसिक सैलरी। आखिर कैसे 3 गुना बढ़ेगा वेतन। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी बीच कर्मचारियों के बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार के सामने अहम मांग रखी है। एफएनपीओ ने 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.0 से बढ़ाकर 3.25 करने और सालाना इंक्रीमेंट 5% करने की मांग की है। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो खासकर लोअर और मिडिल लेवल कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा।